सीरियल जन्नी आई की कहानी में यहाँ पर पीपी नीचे बेहोश पड़ा होता है और वहाँ पर सारे लोग आते हैं। कार्तिक कहता है क्या हो गया पापा को, चलो अंदर ले चलो, तो कोई कुछ नहीं बताता है। वहाँ सितारा होती है, वह कहता है बेहोश हो गए हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और ईरा कहती है क्या हो गया सितारा, इधर क्या हुआ है, तुमने देखा नहीं? तो कहती है नहीं, मैंने तो आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर मैं नीचे आ गई। कार्तिक पूछता है कि इन्हें डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, अंदर ले चलो। और फिर डॉक्टर उन्हें देखता है और सितारा सारे लोग खड़े होते हैं, कहता है कोई बात नहीं है, बेहोश हो गए हैं। चुपचाप डॉक्टर बोलता है कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। ईरा सोचती है कि अब बेहोश कैसे हो गए। वह बोलती है सच में तुमने नहीं देखा? तो कहती है नहीं। वह याद करती है कि मेरे ऊपर गोली चला रहे थे लगातार और मेरे को एक भी गोली नहीं लगी। तभी कार्तिक समझ जाता है कि सितारा ने ही कुछ किया है और फिर ईरा डॉक्टर चला जाता है, कहता है कोई बात नहीं है, कल तक इन्हें होश आ जाएगा। और फिर चले जाते हैं। ईरा और विराट भी पूछता है कार्तिक कि तुमने कुछ किया है? तो बोला कि हाँ, मुझ पर गोली चला रहे थे तो मैंने ही इन्हें रोकने की कोशिश की थी, जो डांट मारा था उसी कारण ये बेहोश हो गए हैं और कल तक ठीक हो जाएंगे। उसे होश आता है और वह जोर से हंसने लगता है। इधर कार्तिक आ जाता है और कहता है मेरी तारा मुझे छोड़कर चली गई है और वह कभी वापस नहीं आएगी। याद करने लगता है कि वह कहती थी कि तुम कभी किसी के साथ मत रहना, कोई साथ नहीं रहता, सब चले जाते हैं छोड़कर। सितारा से कहता है कि मैं बदला लेकर रहूँगा। नीचे कोई ब्लैक कपड़े पहनकर आता है और उन पर नज़र रखे हुए है जब वह छत पर खड़े होते हैं, लेकिन कार्तिक और दोनों देख नहीं पाते। यहाँ पर विराट खाना खाता हुआ आता है। हीरा देख लेती है तो कहती है मुझे तुम्हारा व्यवहार बड़ा अजीब लगता है, यहाँ हम इतने परेशान हैं और तुम खाए जा रहे हो, तुम्हें दुख नहीं है अपनी बेटी के गुमने का? वह कहता है अगर मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हो जाऊंगा तो सिचुएशन को संभालेगा कौन? और हंसने लगता है, कहता है कुछ भी बोलो, मान जाती है, अजीब पागल है। बाहर जाता है तो उस पर कोई हमला करता हुआ नजर आता है, उस पर कोई गन ताने हैं और कह रहा है कि मैं भागूं नहीं, अब मेरी बारी है पीपी के बाद।